हेलो, आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में जो वन लाइनर्स है ना, जो टिप ऑफ टंग करने लायक है, वैसी चीज़ें मोस्ट ऑफ लोगों को पता होंगी और सबको याद भी होंगी, पर एक बार हम उसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं, है ना। तो पहला हमारा क्या है इसमें, हमारा पहला है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का क्या है, ये पावर हाउस होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, एटीपी, जो एटीपी एनर्जी होती है ना, उसका क्या करता है, ये प्रोडक्शन करता है ना। फिर हमारा आता है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है ऐसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो तरह के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। एक होता है हमारा क्या होता है 70S इन प्रोकैरियोट्स होते हैं, और दूसरा क्या होता है हमारा, इसमें जो दूसरा होता है वो होता है एरिथ्रो, जो 80S होता है वो क्या होता है यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है, आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या आता है, फिर हमारा आता है डीएनए। डीएनए में क्या होता है, ये डबल हेलिक्स होते हैं, है ना। और आरएनए हमारा सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो ये याद रखिए, जो डीएनए होता है हमारा वो क्या होता है, ये हमारा होता है डबल हेलिक्स होता है, जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये जो डीएनए होता है ये तो सबको पता होगा कि ये जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक दैट इन द सेंस क्या होगा, इसका मतलब कि अगर हम डीएनए ही एक होता है जो अपने एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन और ट्रांसफर होता है, और डीएनए के थ्रू ही पता चलता है कि ये मतलब किसका बेटा है, किसका मतलब ये बच्चा है, ठीक है। फिर आता है आरएनए। आरएनए में क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होता है ना। मैंने जो पहले बताया था, ये कितने टाइप के, कौन से टाइप का होता है, एमआरएनए होते हैं, 3 टाइप होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए, ठीक है। एमआरएनए जैसे मैसेंजर आरएनए होते हैं, इसके टीआरएनए ट्रांसफर आने होते हैं, ऐसे ही मतलब आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो। हमको तो वन लाइन में पढ़ना है, तो हम जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल में क्या होता है, इसमें क्या, ये प्लांट्स प्रेजेंट इन प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, मेड ऑफ द सेलुलोज, किसके बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं, ठीक है। अब आता है फोटोसिंथेसिस। ये भी प्लांट्स में ही होता है फोटोसिंथेसिस, पता है आप लोगों को। ये क्या होता है, क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। कन्वर्ट करता है लाइट टू केमिकल एनर्जी, किससे, केमिकल एनर्जी, है ना। अब आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या है, इसमें क्या है, ग्लाइकोलाइसिस इन द साइटोप्लाज्म। तो ग्लाइकोलाइसिस इन द साइटोप्लाज्म होता है, और जो क्रेब्स होते हैं ना, साइकिल, जो क्रेब साइकिल होती है इन द, किसके लिए होती है, इन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जो क्रेब साइकिल होती है इन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और जो ग्लाइकोसिस किसमें होता है, साइटोप्लाज्म होता है। अब आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो सबको पता होगा, 2 टाइप का होता है, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। तो जो स्मूथ होता है उसमें क्या होता है, लिपिड सिंथेसिस होता है, ठीक है। और जो हमारा रफ होता है उसमें क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब आता है हमारा गोल्जी अपीयरेंस। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन मॉडिफिकेशन होता है एंड पैकेजिंग होती है, ठीक है। प्रोटीन मॉडिफिकेशन होता है और क्या होता है, पैकेजिंग होती है। अब आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या होगा, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और हमारा सेल्स क्या होगा, सेल्स वेस्ट डिस्पोजल होगा, ठीक है। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के बारे में आप सबको पता होगा। ऑस्मोसिस जो होता है वो मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम लो टू हाई होता है, क्या होता है, लो टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन होता है। और जो डिफ्यूजन में जो होता है वो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स का, जो क्या होगा, देखो इसमें क्या होता है वाटर, इसमें क्या होता है मॉलिक्यूल्स का होता है, ठीक है। ये क्या होता है, हाई टू लो होता है, क्या होता है, हाई टू लो होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या एंजाइम मिल जाते हैं। एंजाइम में क्या होता है, ये क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, प्रोटीन इन नेचर में होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं, ठीक है। जैसे कि केमिकल मैसेंजर, जैसे कि हमारा इंसुलिन होता है। अगर पूछे कि केमिकल मैसेंजर क्या होते हैं, तो हार्मोन्स होते हैं। तो एग्जांपल में जैसे क्या होगा, इंसुलिन होता है जो हमारा किसी प्रोटीन में पेनक्रियाज में प्रेजेंट होता है, और इसके बारे में तो आपको पता है, इसको तो आपको याद करना चाहिए सब चीज़ों के बारे में। फिर हमारा होता है ब्लड ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इसमें एबीओ सिस्टम प्रेजेंट होता है और एस्पेक्टर होता है, ठीक है। फिर हमारा ब्लड वेसल्स, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है ना, व्हाइट जो ब्लड सेल्स होती है वो क्या होती है, मेनली किसके लिए होती है, इम्यून सिस्टम के लिए होती है। इम्यून में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होता है, लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, मोनोसाइट्स होते हैं, है ना। तो ये जो डब्ल्यूबीसी इनके टाइप्स होते हैं ये, ठीक है। फिर हमारा आता है इसके नीचे हमारा क्या आती है, रेड ब्लड सेल आती है। तो इसको हम और किस नाम जानते हैं, एरिथ्रोमाइसिन से जानते हैं ना, एरिथ्रोमाइसिन। इसमें क्या होता है, ये क्या करती है, कैरी करती है ऑक्सीजन को कंटेन, इसमें क्या, ये कैरी करती है ऑक्सीजन को कंटेन करती है हीमोग्लोबिन। अब आता है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस, याद रखो, थ्रोम्बोसाइट, सॉरी थ्रोम्बोसाइट किसको बोलते हैं, प्लेटलेट्स को बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि क्या करता है, अब थ्रोम्बो का मतलब समझते हैं क्लॉटिंग, है ना। तो ब्लड क्लॉटिंग में रहता है। हार्ट में क्या होता है, 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, डबल सर्कुलेशन होता है इसमें, ठीक है। ब्रेन लोब्स कितने होते हैं, फ्रंटल हो गया, पैरेटल हो गया, और हमारा टेम्पोरल हो गया, ऑक्सीपिटल हो गया, 4 होते हैं ना। तो फ्रंटल में हमारा क्या वर्क होता है, थिंकिंग का होता है। हमारा पैरेंटल में, जो पैरेटल में क्या होता है, सेंसरी का होता है, और टेम्पोरल में क्या होगा, हियरिंग का होता है, और ऑक्सीपिटल क्या होता है, विजन का होता है, ठीक है। तो नाइस, कंप्लीट स्लाइड, थैंक यू।